हेलो फ्रेंड्स। आज रात के इमली के एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ दिखाया जाता है कि आदित्य प्रकाश को समझाता रहता है कि तुम ये अच्छे से समझ लो कि तुम इमली के सिर्फ दोस्त हो और इमली हमारी पत्नी है, इसलिए तुम्हारी उस पर उतनी ही जिम्मेदारी और तुम्हारा उतना ही हक बनता है जितना कि एक दोस्त का बनता है। तभी पीछे से ताऊ जी आ जाते हैं। वो उन दोनों को देख लेते हैं और आवाज़ लगाते हैं, इमली। तभी इमली ताऊ जी को देखती है और वो उनके पास चली जाती है। ताऊ जी इमली को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और पूछते हैं, तो वो कहती है कि हाँ हम यहाँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? क्या आपको फिर से वो आदत पुरानी वाली पकड़ ली? ताऊ जी हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुमने तो मुझे ऐसी आदत लगा दी है कि अगर मैं कहीं जाता भी हूँ तो लोग मुझे देखकर दुकान का शटर गिरा देते हैं। इमली कहती है, अच्छा, तो आपको हमसे ज़्यादा आपको अपनी उस आदत की पड़ी है। तो ताऊ जी कहते हैं कि नहीं, तूने तो इतनी अच्छी आदत लगा दी है कि उसे चाह के भी कोई छोड़ नहीं सकता। फिर वो इमली से पूछते हैं कि ये कौन है। वो बताती है, ये प्रकाश है, ये हमारे दद्दा का बेटा है और ये हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है। ताऊ जी कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ कि तू होली से पहले आ गई, अब हम सब मिलकर बहुत अच्छे से होली मनाएंगे। इमली कहती है कि नहीं ताऊ जी, हम घर नहीं जाएंगे। आदित्य सोचता है कि ताऊ जी की बात तो नहीं ही टालेगी, घर तो चली ही जाएगी। तभी इमली कहती है, नहीं ताऊ जी, हम घर नहीं जाएंगे। वो कहते हैं, नहीं, तुझे घर चलना ही पड़ेगा। और वो प्रकाश से उसका झोला भी छीन लेते हैं। इमली उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, आप हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम यहाँ हॉस्टल में रहने आए हैं और हम घर नहीं जाएंगे। ताऊ जी कहते हैं ताऊ जी कहते हैं कि आखिर तू घर क्यों नहीं चल रही है? वो उनसे कहती है, नहीं, आप मेरी मजबूरी समझिए, हम घर नहीं चल सकते हैं और हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम घर नहीं जा पाएंगे। ताऊ जी कहते हैं, हम तुझे हॉस्टल में नहीं रहने देंगे, यहाँ पे घर होते हुए तो ऐसा करेगी। फिर वो इमली और प्रकाश वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ त्रिपाठी निवास में दिखाता है कि सब लोग एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि कल तो होली है, लेकिन होली मनाने का भी मन नहीं कर रहा है। सभी लोग इमली को याद कर रहे होते हैं कि अगर इमली होती तो कितना अच्छा होता। तभी सुंदर वहाँ आ जाता है गुजिया लेकर और कहता है कि आप लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अभी तक सुंदर के हाथ की गुजिया नहीं खाई है। तभी वहाँ मालिनी आ जाती हैं और मालिनी पूछती हैं कि क्या बातें हो रही हैं। सुंदर उन्हें बताता है कि सब लोग यहाँ इमली के बारे में बात कर रहे हैं कि इमली होती तो कितना अच्छा होता, और वो यहाँ पर सभी का मूड चेंज कर देती और होली मनाने में भी मज़ा आता। तभी अपर्णा मालिनी से कहती हैं, लेकिन मालिनी बेटा, तुम तो बहुत एक्साइटेड होगी क्योंकि ये तुम्हारी और आदित्य की पहली होली है। मालिनी कहती हैं कि पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। आप तो जानती ही हैं कि आदित्य को होली से ज़्यादा लगाव नहीं है, और उनके साथ रहते रहते कब 7 सालों में मैं भी ये सीख गई, मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि आदित्य को होली खेलना नहीं पसंद है, इसलिए मेरा भी इसमें अब। तभी अपर्णा कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी और आदित्य की पहली होली है, इसे मिलकर तुम लोग साथ साथ खूब धूमधाम से मनाओ। दूसरी तरफ दिखाता है इमली हॉस्टल में पहुंच गई होती है। काउंटर पे बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट उससे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगती है। वो उसे देने से मना कर देती है। वो कहती है, नहीं, हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं दे पाएंगे, नहीं है हमारे पास। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अरे, हम बिना किसी पहचान के आपका एडमिशन कैसे ले सकते हैं, पहचान के लिए कुछ तो होना चाहिए। इमली कहती है, हाँ, तो हम पहचान बनाने ही तो यहाँ पे आए हुए हैं। वो उसे फ़ोटो नहीं देती है और वो उसे इतना परेशान कर देती है कि वो कहती है, ठीक है, हम आपका एडमिशन ऐसे ही ले लेते हैं। उसके बाद वो प्रकाश से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम अपना ख्याल रखना और अम्मा का भी ख्याल रखना। प्रकाश उसे समझाता है कि तू अपना ख्याल रखना और आदित्य का फ़ोन आए तो रिसीव मत करना। इमली कहती है, तुमने देखा ना, हमने सुबह उन लोगों को मना कर दिया तो वो कैसे गुस्सा होकर चले गए थे। वो मुझे फ़ोन करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। प्रकाश कहता है कि हम तो तुझे सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मालिनी ही उनकी कानूनी पत्नी है, और तू उनके साथ रहे तो तुम्हारे रिश्ते को लोग नाजायज़ न कहने लगे। तू अपनी अम्मा को ही देख ले। इमली गुस्सा करती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ दिखाता है कि सब लोग खड़े रहते हैं। तभी ताऊ जी वहाँ आ जाते हैं। सब लोग कहते हैं, लो देखो, ये भी आ गए, और उनके ऑफिस की उल्टी बातें करके हंसाने लगते हैं। लेकिन ताऊ जी बहुत उदास खड़े रहते हैं। सब लोग उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ।
ताऊजी सभी को सच सच बता देते हैं कि आज उन्हें इमली मिली थी। उन्होंने उससे घर आने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो घर नहीं आई और वो हॉस्टल में एडमिशन ले गई। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं इमली नहीं आई तो क्या हम चलेंगे, और हम सब लोग साथ चलेंगे तो वो आने से मना नहीं कर पाएगी। अपर्णा कहती है आदित्य तो उसे ले आ सकता था, वो तेरी बात कभी नहीं डालेगी। आदित्य कहते हैं कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है और हमारा उस पर कोई हक नहीं बनता, और वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। मालिनी सोचती हैं, मैंने सोचा था। उत्तरा हॉस्टल में प्रकाश बार बार इमली को समझाता रहता है और ये कहता रहता है कि तुम उन लोगों से दूर ही रहना, तुम उन लोगों के साथ रहने के लिए तैयार मत हो जाना, और कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम उस घर में वापस मत जाना। इमली बार बार उस पर गुस्सा होती रहती है और कहती है अच्छा ठीक है, अब तुम चले जाओ। प्रकाश कहता है नहीं, मैं ये सारी बातें तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम उसके साथ रही तो लोग तुम्हें और उसके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और वो तुम्हें हमेशा ही उल्टी सीधी बातें कहते रहेंगे। तभी दूसरी तरफ दिखाता है, आदित्य कमरे में जाते हैं। वो इमली के बारे में सोचते रहते हैं। फिर वो अपना बैग खोल लेते हैं और उसमें से वही शर्ट निकाल लेते हैं जिस पर इमली के सिंदूर का दाग लगा रहता है। वो इमली को याद करने लगते हैं। वो शर्ट को गले से लगा लेते हैं और सोचते हैं कि क्या तुम मुझे दोबारा नहीं मिल सकती, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, ये हम तुम्हें कैसे बताएं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहते हैं। वहीं दिखाता है, मालिनी आईने के सामने बैठी रहती हैं और वो अपने हाथ में सिंदूर ली होती हैं और सोचती हैं कि किसी भी औरत के लिए उसका सिंदूर ही सारे रंगों से ज़्यादा बढ़कर होता है और उस पर सबसे पहले सिंदूर का ही रंग चढ़ता है। वो सोचती हैं हम सबसे पहले सिंदूर लगवाएंगे, उसके बाद ही कोई और रंग लगवाएंगे। वो आदित्य को ढूंढती रहती हैं। आदित्य को ढूंढते ढूंढते वो नीचे आ जाती हैं। अपर्णा कहती हैं कि मालिनी बहुत प्यारी लग रही हो तुम। वो आदित्य के बारे में पूछने लगती हैं और वो कहती हैं पहले वो सिंदूर लगवा लें फिर और रंग लगवाएंगी। वो ध्रुव से पूछती हैं तो ध्रुव बताते हैं कि हाँ, अभी 15-20 मिनट पहले उन्होंने आदित्य को कहीं जाते हुए देखा। अपर्णा कहती है मालिनी वो तुम्हारे ही लिए कुछ लेने गया होगा। मालिनी सोचने लगती हैं कि इतनी सुबह सुबह वो क्या लेने जा सकते हैं, इतना कौन सा ज़रूरी काम आ गया था। दूसरी तरफ दिखाता है कि हॉस्टल में इमली की दोस्त उससे कहती है कि सभी से जान पहचान बढ़ाने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, चलो नीचे चलते हैं। सब लोग